दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। मोदी जी 15 अगस्त 2024 को लाल किला के प्राचीर से आपने दहाड़ कर कहा था कि देश में बेटी के दरिंदों को अब फांसी पर लटकाने का समय आ गया है। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता खुद बेटियों को असुरक्षित कर रही है। दोस्तों, दिसंबर 2025 की कड़कड़ाती ठंड में जब उन्नाव की पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी, जब अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ उत्तराखंड की जनता सड़कों पर थी, ठीक उसी वक्त मोदी जी 2025 का अपना अंतिम मन की बात कर रहे थे। लेकिन अफसोस, उस मन की बात में इन बेटियों के लिए एक शब्द नहीं था। जो व्यक्ति अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस बीएचयू की पीड़ित बेटी के पक्ष में नहीं बोल सका, हम उससे क्या उम्मीद करें। मोदी जी के राज में तिरंगे की ऊंचाई नहीं बढ़ी, बल्कि तिरंगे के नीचे दरिंदों को संरक्षण मिला। 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा करवाकर मोदी जी आपने आजादी के पर्व को कलंकित किया और तिरंगे का अपमान करवाया। दोस्तों, 4 जून 2017 को भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में एक नाबालिग बेटी से दरिंदगी करता है। महीनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, न गिरफ्तारी। पूरा प्रशासन, पूरी योगी सरकार बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को बचाने में लगा रहा। 8 अप्रैल 2018 को थक हार कर पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। इसके अगले दिन 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। रक्षक ही भक्षक बन गए। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और अपने वकील के साथ तारीख पर जा रही थी कोर्ट में। ट्रक से टक्कर मारी गई। उसकी चाची और मौसी की घटना स्थल पर मौत हो गई। पीड़िता और पीड़िता का वकील लंबे समय तक, महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझते रहे। यह हादसा नहीं, हत्या की साजिश थी। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे दरिंदे कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आज वही सेंगर जेल से बाहर आने की फिराक में है और उसके गुंडे पीड़िता के पति पर हमला कर चुके हैं। दोस्तों, उन्नाव की पीड़िता के साथ साथ उत्तराखंड में इसी केस में अंकिता भंडारी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने वीआईपी सर्विस देने से मना किया। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट, बनंतरा रिजॉर्ट में वह रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला राठौर ने ऑडियो जारी कर खुलासा किया कि जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, वह वीआईपी दुष्यंत गौतम भाजपा का उत्तराखंड का प्रभारी और भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव है और उसके साथ में अजय पवार शामिल है। उसी ऑडियो में सुरेश राठौर की आवाज में जो ऑडियो जारी किया गया, उसमें दुष्यंत गौतम पर अंकिता भंडारी सहित 7 लड़कियों से दरिंदगी का आरोप है और वो आरोप भी सबूत के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पास है। ये भी खुलासा उस ऑडियो में किया गया। 22 सितंबर 2022 को अंकिता की लाश मिली। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट थी, वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चलवा दिया। यह बुलडोजर अपराधियों को सजा नहीं, बल्कि रसूखदार वीआईपी के खिलाफ जो सबूत थे, उन सबूतों को मिटाने की चाल थी पुष्कर सिंह धामी की। और वहां स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट की बुलडोजर चलाने वाले ने यह बताया कि रेणु बिष्ट ने मुझे दोबारा वापस बुलाया था। कोर्ट में बयान है उस ड्राइवर के। मोदी जी, आपने उसे मुख्यमंत्री बनाया जिसने 15 अगस्त 2015 को भारत के नक्शे में लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। गद्दारी का ऐसा इनाम सिर्फ आपकी सरकार में मिल सकता है। दोस्तों, आप सबको याद होगा 2009 का साहेब का स्नूप गेट, अवैध जासूसी का मामला, जासूसी का पुराना रोग, गुजरात में एक बेटी का एयरपोर्ट से अपहरण और अवैध जासूसी की गई।
कपिल मिश्रा ने विधानसभा में सबूत रखे थे दिल्ली की, कैसे साहब के इशारे पर पूरी मशीनरी एक लड़की के पीछे लगा दी गई। यहां तक कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर हल्फनामा भी दायर कर रखा है। वही स्नूप गेट अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2025 बन गया है। यह वीडियो वाला जासूसी कानून है। अब नेता और अधिकारी बेटियों के मोबाइल फोन से निजी वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। यह डिजिटल दरिंदगी का लाइसेंस है। नवंबर 2023 में मोदी जी आपके बनारस में आपके आईटी सेल के पदाधिकारियों कुणाल पांडे, आनंद और सक्षम ने बीएचयू की छात्रा को गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतारे, उसकी वीडियो बनाई और उसके साथ दरिंदगी की। और इनके फोटो भी आपके साथ सबूत के तौर पर हैं। और बेटी पढ़ाई छोड़ चुकी है मजबूर होकर के, और ये दरिंदगी करने वाले, ये उसको कपड़े उतारने वाले, वीडियो बनाने वाले 60 दिन तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। मोदी जी, एक तरफ आपकी भतीजी का पर्स चोरी होता है दिल्ली में, 22 घंटे के अंदर आपकी पुलिस आपकी भतीजी का पर्स और पर्स चोरी करने वाले चोरों को ढूंढ लेती है। और दूसरी तरफ आपके ही संसदीय क्षेत्र में बीएचयू की छात्रा को बुलेट की नोक पर, बंदूक की नोक पर आपके ही आईटी सेल के सहयोगी कपड़े उतारते हैं, वीडियो बनाते हैं, दरिंदगी करते हैं और 60 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होती है। प्यारे देशवासियों, यह है मोदी जी का चरित्र। जब इनकी बेटी का पर्स चोरी हो जाए और दूसरा आम भारतीय की बेटी का अस्मिता लुट जाए, तो उन लुटेरों को कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्स लूटने वाले और पर्स को ढूंढा जाएगा। यह है मोदी जी, यह है आपका नया भारत। दोस्तों, आपको भी सोचना चाहिए, क्या मोदी जी की भतीजी के पर्स से कम है भारत की बेटी की इज्जत? यही है अंतर। इस अंतर को भी आपको समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। जनवरी 2018 में मैं कठुआ की 7 साल की मासूम बच्ची के विषय में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसे बंधक बना करके मंदिर में सामूहिक दरिंदगी की गई उसके साथ। और जब हत्यारे पकड़े गए तो मोदी जी की पार्टी के मंत्री दरिंदों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं। तो एक तरफ उस मासूम बच्ची की दरिंदगी के पक्ष में और हमारे देश के तिरंगे का अपमान करते हैं भाजपाई मंत्री। मोदी जी, आपने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से जो वादा किया था वह सफेद झूठ था। याद कीजिए 18 अप्रैल 2018 का लंदन वाला भाषण, जहां आपने मासूम के दर्द पर सहानुभूति का नाटक किया था। अगर वाकई दर्द महसूस होता तो हत्यारे दरिंदों के पक्ष में आपके ही पार्टी के मंत्री तिरंगा की रैली नहीं निकालते और वो तिरंगा का अपमान करने वाले और रैली निकालने वाले हमारे देश का राष्ट्र ध्वज का अपमान करने के आरोप में जेल में बंद होते। मोदी जी, राम मंदिर के अगुवाई करने वाला आपका अग्रज स्वामी चिन्मयानंद, जिसका मालिश कराते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ। पीड़ित बेटी शाहजहांपुर की जब उसने आवाज उठाई तो सत्ता ने उसे ही जेल भेज दिया। दरिंदा आजाद और पीड़ित सलाखों के पीछे रही। आप सबको याद होगा दोस्तों, याद दिलाता हूं हाथरस का मामला। वाल्मीकि परिवार की बेटी, 2:30 बजे रात को उस बेटी के शव को पुलिस ने घास ले डालकर जला दिया। शव भी परिजनों को नहीं सौंपा। यह मानवता और न्याय का दाह संस्कार था, ताकि कोई सबूत न बचे बेटी के साथ में दरिंदगी का। इसलिए देर रात को जला दिया गया। दोस्तों, भाजपा सरकार की राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा देखना है तो बिल्किस बानो और कठुआ के मामलों को देखिए। यहां सत्ता ने एक तीर से दो शिकार किए। 15 अगस्त 2022 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 दरिंदों को रिहा किया। यह महज रिहाई नहीं थी। एक तरफ तो इन्होंने 15 अगस्त के पावन पर्व को कलंकित किया और दूसरी तरफ
गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए खास किस्म का सांप्रदायिक माहौल तैयार किया। दरिंदों को संस्कारी बताकर उनका स्वागत करवाया गया ताकि वोटों का दुर्विकरण हो सके। अपनी सत्ता बचाने के लिए इन्होंने न्याय और राष्ट्रीय पर्व दोनों की बलि चढ़ा दी। यही खेल इन्होंने 2018 में कठुआ में खेला। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ मंदिर में दरिंदगी हुई। मानवता शर्मसार थी, लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने क्या किया? उन्होंने दरिंदों के पक्ष में तिरंगा रैली निकाली। यहां भी एक तीर से दो शिकार हुए। एक तरफ उस मासूम मुस्लिम बच्ची के साथ एकजुटता दिखाने के बजाय अपराधियों के साथ खड़े होकर ध्रुवीकरण किया, और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किया। तिरंगा जो न्याय और गौरव का प्रतीक है, उसे दरिंदों को बचाने वाली ढाल बना दिया गया। सत्ता की घिनौनी मानसिकता। क्या कोई राजनीतिक दल इस स्तर तक गिर सकता है कि वह 7-8 साल की बच्चियों के दरिंदों के समर्थन में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करे? एक तरफ मुस्लिम बेटी होने के नाते नफरत फैलाई गई, और दूसरी तरफ तिरंगे का अपमान करके देशभक्ति का ढोंग रचा गया। यह एक तीर से दो शिकार वाली राजनीति इस देश की आत्मा को छलनी कर रही है। राजनीतिक पोल खोल पूछता है, क्या चुनाव जीतना हमारी बेटियों की जान और तिरंगे की आन से भी बड़ा हो गया है? गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बेटी की जासूसी और बेटी का अपहरण तक कहीं मामला नहीं था। मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से आसाराम को बापू कहा था। आज भी ये दरिंदे सत्ता के संरक्षण में बार बार पैरोल पर बाहर आकर मौज करते हैं। आपका नारा बेटी बचाओ नहीं, बल्कि मानसिकता बेटी पटाओ वाली है, जो ब्रह्मा कुमारी के मंच पर आपकी जुबान से उजागर हो गई थी। यही कारण है कि अंकिता भंडारी सहित देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब उन्नाव की पीड़िता न्याय की मांग कर रही थी जंतर मंतर पर, तो भाजपा के लोग बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या बेटी के साथ दरिंदगी और उसके परिजनों की हत्या पर भाजपा जिंदाबाद होती है? क्या यह नारा नाबालिग के साथ में दरिंदगी, उसके पिता को पुलिस हिरासत में हत्या करवा देना, चाचा को फर्जी मामले में फंसा देना, चाची और मौसी को ट्रक से टक्कर मरवा देना और पीड़िता और उसके वकील को अधमरा करवा देना, क्या यह भाजपा जिंदाबाद है? तो फिर पूछता नहीं, थूकता है भारत ऐसी भाजपा पर जो बेटी की दरिंदगी में भाजपा जिंदाबाद करता है। थूकता है भारत ऐसी दरिंदगी पर जो पीड़िता के पिता की हत्या करवा करके भाजपा जिंदाबाद करता है। थूकता है भारत ऐसी भाजपा पर जो पीड़िता की मौसी और चाची की ट्रक से टक्कर मरवाकर हत्या करवाता है। और थूकता है भारत जो ऐसे दरिंदों की रिहाई पर जिंदाबाद का नारा लगाता है। दोस्तों, एक वो गद्दार है जो भारत के भूभाग को चीन के नक्शे में दिखाता है, और दूसरा वो बड़ा गद्दार है जो चीन के द्वारा कब्जाए गए भारत के भूभाग को भारत का भूभाग मानने को तैयार नहीं है। ये दोनों देश को खोखला कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जैसे दरिंदों की रिहाई तुरंत बंद होनी चाहिए, और यह डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून रसूखदारों को बेटियों को ब्लैकमेल करने और शोषण करने की ताकत देता है। देशवासियों, अब चुप मत बैठिए। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? दोस्तों, अब एक ऐसा सच सुनिए जो आपकी आंखें खोल देगा। यह हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे डरावनी तस्वीर है, और यह सुप्रीम कोर्ट के जजों की विचित्र लाचारी है। साफ साफ समझिए मामला क्या है। भाजपा सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ तो बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा करवाकर देश की आजादी के पर्व 15 अगस्त को कलंकित करवाया, और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव में चुनाव जीतने का माहौल बनाया। यही खेल इन्होंने कठुआ में खेला। 7 साल की मासूम बच्ची के दरिंदों के पक्ष में तिरंगा रैली निकाली। यहां भी एक तीर से दो शिकार हुए। एक तरफ मासूम बच्ची के अस्मत के साथ खिलवाड़, और दूसरी तरफ तिरंगे को अपराधियों की ढाल बनाकर तिरंगे का अपमान करवाया।
क्या चुनाव जीतना तिरंगे की आन से भी बड़ा हो गया है? अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके देश में 5 साल लूट और वसूली का धंधा चलाया गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह समझने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में वसूली का धंधा चल रहा है। 5 साल तक कोर्ट सोता रहा और मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपए डकार कर भाजपा का खजाना भरती रही। मेरा सवाल सीधा है, जब कोर्ट ने इसे गलत और अवैध कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो फिर वही अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली गई रकम, वो पैसा जब्त क्यों नहीं किया गया? वह पैसा तो अब तक सरकारी खजाने में होना चाहिए था। उन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया जो भाजपा के वसूली एजेंट बनकर कंपनियों को लूट रहे थे? जेलों में ताले लगा देने चाहिए। अगर कुलदीप सेंगर जैसे दरिंदे, जिसने पीड़िता के परिवार को मिटा दिया है, उसे बाहर निकालने के रास्ते खोजे जा रहे हैं और अंकिता भंडारी के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, तो फिर भारत की जेलों में ताले लगा देने चाहिए। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है? ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की मजबूरी है या जो उनके खिलाफ फैल बन गई है उनका डर है? 550 साल पुराने मंदिर मस्जिद के झगड़े सुलझाने के लिए कोर्ट के पास वक्त है, लेकिन अपनी आंखों के सामने हो रही इस देशव्यापी लूट धोखाधड़ी पर कोर्ट इतने लाचार क्यों है? क्या मोदी सरकार ने जजों की कोई ऐसी फाइल दबा रखी है जिससे वे डरे हुए हैं? अगर आप सत्ता के दबाव में हैं, न्याय नहीं कर सकते, तो शायद आपको इन कुर्सियों पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस्तीफा दीजिए। और न्याय कर सकते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली गई रकम को जब्त करो। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा करने वालों को जेल में डालो और कठुआ में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों को गिरफ्तार करके जेल में डालो और अंकिता भंडारी की हत्या में जिन वीआईपीओ का नाम शामिल है उन्हें गिरफ्तार कराने का आदेश जारी करो। देशवासियों, अब समय आ गया है जागने का। इस वीडियो को घर घर पहुंचाओ ताकि यह संदेश हर गली कुच्चे तक जाए। बेटियों की जासूसी करने वाला यह काला कानून डीपीडीपीएफ तुरंत वापस हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूटी हुई पाई पाई जब्त हो और लुटेरे जेल जाएं। अंकिता भंडारी की हत्या के लिए जिम्मेदार वीआईपी जेल जाएं। कुलदीप सेंगर, राम रहीम और आसाराम जैसे दरिंदे कभी जेल से बाहर ना आए। जिन्होंने 15 अगस्त को कलंकित किया और जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, उन्हें खुद सुप्रीम कोर्ट सजा दे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ। राजनीतिक पोल खोल पर तब तक के लिए जय हिंद।